जय जय बापू कथा, जय जय जोगी कथा, जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय जय जोगी कथा, जय जय बापू कथा, जय जय जोगी कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा, जय जय बापू कथा, जय जय जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय जय जोगी कथा, जय जय बापू कथा, जय जय जोगी कथा। पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से, आशीर्वाद से श्री आशा रामायण जी पर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। पिछले सत्रों में हमने पहले दोहे के ऊपर चिंतन मनन किया, जिसमें से गुरु चरण रज पर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। शुरुआत श्री आशा रामायण जी की गुरु चरण रज शीश धरी, और श्री आशा रामायण जी का अंत भी हम ध्यान दें तो रहे चरण में प्रीत। चरणों से शुरू होता है, चरणों पर अंत होता है। मनीषी जन बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि सद्गुरु के विग्रह कैसा कि गुरुदेव का जो मुखमंडल होता है वो फल होता है, और चरण होते हैं मूल, तो हम मूल से लग जाएं। शिव जी मूल से लगे हुए हैं और जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति को उपदेश करते हैं, तो उनके उपदेश में गुरु की महिमा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुकृत संभूतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मूद प्रसूति, जन मन मंज मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। ये गुरु चरण रज की महिमा लिख रहे हैं। ये रज ऐसा विषय है कि हम चर्चा करें तो और कई सत्र निकल जाएं। रज की ऐसी महिमा, तो शिव जी इसे विभूति की भांति माने श्रृंगार करते हैं इन चरण रज से। किए तिलक गुण गण बस करनी, गुरु पद रज आश्रितों के लिए तिलक है। जिसने गुरु चरण रज का तिलक किया तो जगत भर के दैवी गुण उसके वश में हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन से कहा दैवी संपदा के बारे में, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम दमश्च यज्ञश्च
स्वाध्यायस्तप आर्जवम, ये एक एक गुण, दैवी गुण आने लग जाए तो ईश्वर प्राप्ति में सहायक बनते हैं। लेकिन ये समस्त गुण गुरुदेव के चरण रज के तिलक करने से मिल जाते हैं। ये अब बाह्य दृष्टि से हम बात करें कि अब कोई उठा ले वे गुरुदेव के श्री चरण रज को और तिलक करे और कहे कि मेरे में दैवी गुण नहीं आए, तो इसका मर्म हम समझें। हमने पिछले सत्रों में हमने चर्चा किया था, चिंतन किया था कि गुरु चरण क्या है, कि गुरुदेव के वाक्य ही गुरु चरण है। शिव गीता में हम लोग पढ़ते हैं कि वेदांतार्थ प्रवक्तारम, कि वेदांत के अर्थों के प्रवक्ता हैं गुरुदेव के चरण। तो गुरुदेव के वाक्य ही चरण हैं उनके, उनका आचरण करें हम, उनका अनुसरण करें हम। और रज क्या है कि एक छोटी सी बात भी हम पकड़ लें, उस चरण की एक छोटी सी रज हम पकड़ लें तो किए तिलक गुण गण बस करनी, समस्त दैवी संपदा हम वश में कर सकते हैं। गूढ़, बड़ा गूढ़ रहस्य है इस चरण रज का, हम ध्यान से सुने। किए तिलक गुण गण बस करनी, समस्त दैवी संपदा। चरण रज के तिलक से, यानी रज हमने उठा लिया, अब तिलक कहाँ करें? माथे पर। इसका रहस्य हम समझें कि गुरुदेव के वचनों में से एक छोटा सा वचन हमने पकड़ लिया। गुरुदेव के कई वचन हमने अपने आश्रमों के दीवारों पर लिखे होते हैं, बोर्ड लगे हैं, हमारे सत साहित्य पर, कैलेंडर आदि में सब पर लिखे हैं। कितने सुंदर सुवाक्य, वो रज है, रज कणिकाएं हैं। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना पड़ेगा। ये रज कणिकाएं हैं, इसको हम उठाकर तिलक करें, यानी अपने विचारों में समाहित कर लें, अपने मस्तिष्क में हम भर लें, सजा लें इसको। ये रज का तिलक करना हुआ। एक वाक्य से समस्त दैवी संपदा खींच कर ला सकते हैं हम कि ये तिलक गुणगन बस करनी। समस्त दैवी संपदा जो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं दैवी संपदा के विषय में। जैसे कोई राजा के लिए नियुक्त कर दिया गया हो, लेकिन जब तक राज तिलक नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं है उसके पास। और जैसे ही वो पुरोहित ने राज तिलक कर दिया तो फिर लश्कर उसके वश में, प्रजा उसके वश में, और राज्य का पूरा खजाना उसके वश में हो जाता है, पूरा मुल्क उसके वश में हो जाता है, तमाम वस्तुएं उसके अधीन हो जाती हैं। वैसे ही गुरु पद की रज का जब हम लोग तिलक कर लेते हैं तो समस्त दैवी संपदा, दैवी गुण उस सतशिष्य के वश में हो जाता है। अच्छा, गुरुदेव के वचन कैसे हैं? वैसे तो महापुरुषों के वचनों को अमृत के समान कहा गया है। गुरुदेव के वचन कैसे कि बड़े स्वादु हैं, सुगंधित है, रसमयी है। इस पर भी हम आगे चिंतन करेंगे कैसे हैं। और प्रेम भक्ति का वर्धन करने वाली हैं ये गुरुदेव के अमृत वचन, या कह लें गुरुदेव के चरण स्वादु हैं, सुगंधित हैं, रसमयी हैं, प्रेम भक्ति का वर्धन करने वाले हैं। अमीय मूरी में चूर्ण चारु, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अमीय मूरी में चूर्ण चारु। और वो धूल कैसी है कि चूर्ण चारु, चारु का अर्थ होता है कि स्वादु, बड़ा स्वादिष्ट है। कड़वा चूर्ण नहीं है, हिंगाष्टक चूर्ण नहीं है, सुदर्शन चूर्ण नहीं है कि हम लोग नहीं खा सकते हैं।
बहुत स्वादिष्ट चूर्ण है। तो गुरुदेव के श्री चरणों में निष्ठा हो जाए हमारी, अपनी निष्ठा का सवाल है और उन पवित्र चरणों का प्रताप है। बस निष्ठा हो जाए, बाकी तो वो चरण प्रतापी हैं ही। अपनी निष्ठा और ऐसे पवित्र चरणों की प्रतिष्ठा हो तो क्या नहीं हो सकता। हमारी निष्ठा हो और हमारे हृदय में उन पवित्र चरणों की प्रतिष्ठा हो। चरण सांकेतिक शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा गुरुदेव के वचन। हमारी निष्ठा हो और गुरुदेव के वचनों की हमारे हृदय में प्रतिष्ठा हो तो क्या नहीं हो सकता। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि। रेणु, फिर से रज को ही रेणु कहा। अब कहीं पर रेणु कह दिया, कहीं पे पराग कह दिया, कहीं पर धूली कह दिया, कहीं पर रज कह दिया। इसकी भी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं कि क्यों कहा गया ऐसा। तो जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। जो गुरुदेव के चरणों की रेणु को सिर पर धारण करता है वह सकल जगत को वश में कर लेता है। दुनिया उसके अधीन हो जाती है। जगत में कोई वस्तु उसके लिए दुर्लभ नहीं रहती। इस पर एक प्रसंग कुछ दिन पहले आश्रम का सत साहित्य देख रहा था, तो उसके अंदर एक बड़ा सुंदर प्रसंग मिला इसी विषय पर। ये ग्वालियर की घटना है। एक सज्जन अपनी पत्नी सहित जब पूज्य श्री संतान प्राप्ति के लिए मंत्र आदि प्रदान करते हैं शिविरों में, ध्यान योग शिविरों में, तो ग्वालियर के एक सज्जन और अपनी पत्नी के साथ गए। एक उनको मात्र पुत्री थी, 7-8 वर्ष बीत गए थे। फिर उसके बाद कोई संतान नहीं हुई, उनको पुत्र चाहिए था। तो इस अभिलाषा से जहां पर गुरुदेव का ध्यान योग शिविर चल रहा था वहां पहुंचे। सन 1999 की बात है। आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग बैठे थे। गुरुदेव जैसे ही भीतर आए मंत्र प्रदान करने के लिए, तो जो पहले पंक्ति में जो दंपत्ति बैठे थे उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुदेव क्या सच में हमें संतान मिल जाएगी? डॉक्टरों ने तो मना कर दिया है, सारे हॉस्पिटल घूमकर आ गए हम। इन सज्जन ने नहीं कहा, किसी और ने कहा गुरुदेव से। गुरुदेव ने जब उस व्यक्ति की बात सुनी तो नाराज होकर उस पंडाल से बाहर चले गए, ये कहते हुए कि तुमको संत वाणी पर विश्वास नहीं है तो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। इतना कहकर बापूजी पंडाल से बाहर चले गए। जो बाकी लोग आए थे, जो बाकी दंपत्ति बैठे थे, अब वो ठगे के ठगे रह गए। व्यासपीठ के पास पहुंचकर सभी ने प्रार्थना की कि गुरुदेव ऐसे मत जाइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव ने कहा अब दोबारा 3 शिविर फिर से भरो सभी लोग, फिर मिलेगा तुम्हें। वज्रादपि कठोराणी मृदानि कुसुमादपि। वज्र के समान बाहर से कठोर दिखते हैं गुरुदेव, लेकिन मृदानि कुसुमादपि, पुष्प के समान मृदु हैं, कोमल हैं। अब दिख तो रहा है कि गुरुदेव ने कह दिया कि फिर से 3 शिविर भरो। गलती सबकी नहीं थी, गलती एक की थी। अब ये जो दंपत्ति गए थे ग्वालियर से, हाथ जोड़कर खड़े थे। अब गुरुदेव भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं। बड़े आए संतान लेने वाले, आशीर्वाद लेने आए थे संतान के लिए। जाओ झूला झुंझुना लेकर घर पहुंचो। बस गुरुदेव का इतना ही कहना था। अब इन दंपत्ति की निष्ठा गुरु वचनों में कैसी कि जाओ झूला झुंझुना लेकर घर पहुंचो। मंत्र नहीं दिया गुरुदेव ने,
चरण रज का एक कण पकड़ लिया। सच में झूला और झुनझुना खरीद कर ले गए, गुरुदेव के श्री चित्र के आगे रख दिया। 1 वर्ष में पुत्र आया, लेकर गुरुदेव के पास आए, अपना अनुभव बताया गदगद होकर। तो गुरु चरणों का एक कण पकड़ लिया। चरण रज, रज पर हम लोग सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तेजन सकल विभव बस करनी, जगत में कोई वस्तु उसके लिए दुर्लभ नहीं रह जाती। कई ऐसे प्रसंग हैं, कितना यहाँ पर हम लोग गाएंगे, सुनेंगे। हमारे अपने अपने जीवन का अनुभव है। गुरुदेव का एक वाक्य यदि हम पकड़ लेते हैं, हमने सत्संगों में खूब सुने हैं अनुभव ऐसे। भगवान के पिताश्री कहते हैं कि मोहि सम यह अनुभव न दूजे, सब पायों रज पावनी पूजे। कि मेरे समान किसी का अनुभव नहीं होगा। अनुभव ना दूजे मेरे समान, सब पायों रज पावनी पूजे। मुझे सब कुछ मिल गया, यहां तक कि भगवान मेरा बेटा बनकर आ गया। सब पायों रज पावनी पूजे। सदगुरु वशिष्ठ जी के चरणों की पूजा करके, चरणों की नहीं, रज की पूजा करके। कितना सावधान होकर दशरथ जी ने कहा, रज की पूजा करके। एक वाक्य, इसी को भगवान ने गीता में कहा, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी धर्म का आचरण है, थोड़ा सा एक कण, गुरुदेव के श्री चरणों का एक रज कण, जैसे कोई अमृत की बेल हो। अमृत की बेल हो, अगर धरती पर मिले या स्वर्ग में मिले, कहीं भी मिले, और उसे कुशल वैद्य को सौंप दिया जाए और वह क्या करे कि उस बेल को सुखाए धूप में, फिर उसका चूर्ण बना ले। चूर्ण बनाकर और रोगी को खिलाए अमृत की बेल का चूर्ण, तो रोगी मात्र स्वस्थ नहीं होगा, वो अमर भी हो जाएगा। अमी अमूरी में चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो। समन सकल भव रुज परिवारो, संसार के तमाम रोगों का शमन कर देती है। अमी अमूरी में चूर्ण चारो, यानी स्वादु चूर्ण। और हमको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संत मत है कि चरण कमल हमारी समस्त जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। कैसे? देश कोश परिजन परिवारों। देश यानी जहां हम रहते हैं वह देश, स्थान। कोश यानी हमारा खजाना, कोश बोला जाए, धन संपत्ति कही जाए। परिजन परिवारों, देश कोश परिजन परिवारों। गुरुपद रजहि लाग छरुभारो। परिजन यानी जो हमारे सगे संबंधी हैं, कुटुंबी जन हैं, उनकी हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन सब की जिम्मेदारी हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कहते हैं, देश कोश परिजन परिवारो, गुरुपद रजहि लाग छर भारो। इन सब की जिम्मेदारी हमें नहीं लेनी है, थक जाएंगे हम। ना हम देश संभाल पाएंगे, ना कोश संभाल पाएंगे। कोश सिर्फ वित्त को न समझे, पैसे रुपए को न समझे। जो दैविक गुण है हमारे अंदर,
वो संपत्ति है। सेवा का जो गुण है वो हमारा धन संपत्ति है, जो हम लोग जप करते हैं धन संपत्ति है, उसका रक्षण गुरुदेव, अब यहां पर लिखा है गुरुदेव की चरण रज ही कर लेगी। गुरुपद रज ही, रज की महिमा। भरत जी जब गए राम जी को लेने के लिए, भरत जी कहते हैं कि कौन संभालेगा अयोध्या को, कौन संभालेगा सबको, राज्य कौन संभालेगा, माताओं को कौन संभालेगा, चलिए आप। ब्रह्म जो प्रकट होकर आए हैं, विष्णु भगवान के अवतार, उन्होंने भरत जी से बड़ा ही निसंकोच होकर कह दिया कि भरत, ना तुम संभालोगे ना मैं संभालूंगा, हमारे गुरुदेव संभालेंगे। गुरुपद रज ही लाग छरुभारू, गुरुदेव भी नहीं, गुरुदेव की चरण रज संभाल लेगी। बिल्कुल राम जी के वचन है। सहित समाज तुम्हार हमारा, समाज के सहित तुमको और हमको भी। घर बन गुरु प्रसाद रखवारा, गुरुदेव रखवाले हैं। भगवान भी कहीं निश्चिंत हो जाते हैं तो जब गुरु जी होते हैं तब निश्चिंत हो जाते हैं। गुरुदेव की जहां चरण रज हो जाती है वहां पर भगवान भी निश्चिंत हो जाते हैं। अब देखिए चतुर्मास में तो भगवान सो जाते हैं, गुरु पूर्णिमा जो आ जाती है, गुरु जी आ गए बस अब चलो सो जाते हैं निश्चिंत होकर। गुरु जी देख लेंगे, गुरु जी संभाल लेंगे। तो हमने बात कही कि कहीं पर इन्हीं चरण रज को पराग कह दिया, कहीं पर रज कह दिया, कहीं पर धूली कह दी, कहीं पर रेणु कह दिया। तो इसका क्या मर्म है? हमारे मन में भी सवाल उठता होगा कि अलग अलग क्यों कहा गया। एक ही के नाम है, जैसे वृक्ष कह दो, तरु कह दो, वट कह दो, सब एक ही के नाम है, पेड़ कह दो। ऐसे ही पराग कह दो, रज कह दो, धूली कह दो। तो पहले हम पराग पर सुनते हैं। पराग क्यों कहा? ऐसे समझें कि गुरुदेव हमको पराग दीक्षा देना चाहते हैं या पराग दीक्षा देते हैं। अब जहां भी ये पराग शब्द आ जाए तो पराग माने फूल से संबंधित होता है। खुशबू को बोलते हैं पराग, सुवास को बोलते हैं पराग, है ना। और हम लोगों ने गाया हुआ भी है, सुना हुआ भी है, गुरुपद पद्म परागा, बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुपद पद्म परागा, पद्म यानी कमल, गुरुपद पद्म परागा। तो पराग क्यों कहते हैं इसी रज को? तो जिसमें खुशबू हो उसे पराग कहा जाता है। और इसी पराग के साथ हमारे साथ चार चीजें आ जाती हैं। सुरुचि, संसार में अगर हो जाए तो उसे रुचि कहते हैं, और अध्यात्म की ओर हो जाए तो सुरुचि कहते हैं। सुवास, पुण्योगंध पृथिव्याम च सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुवास एक अलग खुशबू होती है इन श्री चरणों की। सरस यानी रस से युक्त, विरस नहीं सरस। और अनुरागा, ये चार चीजें आ जाती हैं।
संसार में अगर आसक्ति हो गई तो उसे राग कहते हैं, और उस आसक्ति में भक्ति को मिला दिया जाए और वही आसक्ति गुरु में हो जाए तो उसे अनुराग कहते हैं। राग नहीं रह जाता है, अनुराग हो जाता है। तो पदुम परागा, पराग की हम व्याख्या सुन रहे हैं। पराग जहां पर है वहां पर अनुराग आना चाहिए। बंदो गुरुपद पदुम परागा, पराग का यही अर्थ है कि हमारा अनुराग, हमारी सुरुचि जग जाए, सुवास ऐसे सुवासित हो, हमारा जीवन सुवासित हो जाए, सेवा से, साधना से, गुरुदेव के ज्ञान से, सरस रस युक्त अनुराग, गुरुदेव में अनुराग हो जाए। ये पराग इसीलिए महापुरुषों ने शब्द उपयोग में लिया। अब बात यही नहीं खत्म हो जाती है। गुरुजी ऐसी हमें दृष्टि प्रदान कर देते हैं। देखिए, पदुम पराग कह दिया, लेकिन जब कहीं पर हमने इस रज को अंजन की भांति भी देखा है, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, तो ये अंजन आंखों में लगाते हैं। एक बार महात्मा चरणदास जी बैठे थे, तो उनके सामने से एक अंधा व्यक्ति निकला। अब अंधे व्यक्ति ने महात्मा चरणदास जी से पूछा कि महाराज, मुझे फलां जगह जाना है, कृपया उसका रास्ता बताइए। चरणदास जी बिल्कुल चुप बैठे रहे। उस व्यक्ति ने कई बार पूछा, चरणदास जी बिल्कुल चुप बैठे रहे। दूर खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था, बड़े अजीब महात्मा है। अगर उसे छोड़कर नहीं आ सकते थे उस जगह पर, तो कम से कम मौखिक ही बता देते कि यहां से ऐसे चले जाओ, बड़े अजीब महात्मा है। चरणदास जी के पास पहुंचा वह व्यक्ति, बड़े अजीब हैं आप, किसी की मदद करनी चाहिए, संत वेश में हैं आप, ऐसे कैसे बैठे रह गए। चरणदास जी ने मानो समस्त संसार को एक सीख दी इस प्रसंग से। उन्होंने कहा कि मार्ग तो सभी बता देते हैं, लेकिन मैं तो इसे आंख देना चाहता हूं। सद्गुरु दृष्टि प्रदान कर देते हैं। मार्ग तो सभी बता देते हैं, इतने षड्दर्शन है, इतने आगम है, पुराण है, सदग्रंथ है, सभी मार्ग बताते हैं, लेकिन गुरु क्या करते हैं कि गुरु दृष्टि प्रदान कर देते हैं, और उस दृष्टि का रक्षण करने के लिए भी अंजन प्रदान कर देते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, दृष्टि भी प्रदान करते हैं और दृष्टि का रक्षण भी करते हैं। समय हो गया 8:30, बाकी अगले सत्र में हम लोग सुनेंगे। छोटा सा एक भजन के साथ फिर आरती करेंगे। सद्गुरु तेरे चरणों की जो धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता, मेरी किस्मत बदल जाए। सद्गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता, तकदीर बदल जाए। सद्गुरु तेरे चरणों
यह मन बड़ा चंचल है, तेरा ध्यान नहीं धरता। जितना उसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। सद्गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ दाता, तकदीर बदल जाए। सद्गुरु तेरे चरणों की